जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे यूजी पीजी एडमिशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सेकंड इंस्टॉलमेंट फीस सबमिट करने के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पहले सबमिट कर दिया था। जब हम एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फीस हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एक सेकंड इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट ईयर का हमने 1000 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट किया था, लेकिन जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर है उनका हमने 500 रुपये का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट किया था। लेकिन ये दोस्तों पूरी फीस नहीं थी। अभी हमको पूरी फीस सबमिट करने के लिए इस मैंने अभी भी बताया दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब इसका हमको सेकंड इंस्टॉलमेंट सबमिट करना है। अब दोस्तों ये सेकंड इंस्टॉलमेंट सबमिट होगा वो ऑनलाइन होगा, लेकिन ये ऑनलाइन सेकंड इंस्टॉलमेंट सभी कॉलेज का नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि दोस्तों सेकंड इंस्टॉलमेंट है सभी कॉलेज का जमा नहीं होगा। यहाँ पर कुछ ही कॉलेज के सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑनलाइन जमा होगा, अन्यथा बाकी के सभी कॉलेज की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट की फीस है वो ऑफलाइन ही सबमिट होगी। कौन कौन से कॉलेज की ऑनलाइन सबमिट होगी इसके बारे में आपको अपने कॉलेज से ही पता चलेगा। आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि हमारे कॉलेज की फीस ऑनलाइन सबमिट होगी या ऑफलाइन सबमिट होगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ओके, तो दोस्तों ऑनलाइन फीस सबमिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। सबसे पहले हमें गूगल पर आना है। गूगल पर आकर सर्च करना है ISMS पोर्टल। क्या सर्च करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको सर्च करना है ISMS पोर्टल, और यहाँ पर सर्च करने के बाद में आपके सामने फर्स्ट नंबर पर एक लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा गया होगा isms.mpionline.gov.in, यानी कि इसका पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है, देन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम विजिट कर जाएंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ठीक है, अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर हमें डिजिटल एम्पावरमेंट में हमें बहुत सारे लिंक्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो लिंक्स हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए लिंक हैं, लेकिन हमें जो अपनी फीस सबमिट करने का लिंक देखना है, क्योंकि हमें अपनी फीस सबमिट करने वाली लिंक से ही मतलब है और फालतू की लिंक से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा वेरियस फीस कलेक्शन। क्या आपको दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ आपको दिखाई देगा वेरियस फीस कलेक्शन और एक आपको दिखाई देगा वेरियस फीस कलेक्शन रिसिप्ट। तो आपको जो फीस सबमिट करनी है वो करनी है वेरियस फीस कलेक्शन वाली लिंक से, यानी कि फर्स्ट वाली लिंक से आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप अपनी डायरेक्ट फीस सबमिट करना चाहते हैं तो इस वाली लिंक से कर सकते हैं। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन भी करके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। वेरियस फीस कलेक्शन पर क्लिक करके आपको यहां पर फीस सबमिट करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्लिक करेंगे, वेरियस फीस कलेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें अपना इंस्टीट्यूट डिटेल्स सिलेक्ट करना है, यानी कि सबसे पहले हमें अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। आप किस यूनिवर्सिटी का जो कि फीस सबमिट करना चाहते हैं, तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल के तौर पर एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों जहाँ पर जो यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है और उन यूनिवर्सिटी के अंदर केवल जो कॉलेज आपको दिखाई दे रहे हैं केवल उन्हीं कॉलेज की फीस सबमिट की जाएगी। मान के चलिए जीवाजी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर केवल जो कॉलेज दिखाई दे रहे हैं ना, केवल इन्हीं कॉलेज की यहाँ पर फीस सबमिट की जाएगी। यहाँ पर अगर हम दूसरे कॉलेज का देखें देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी का, तो देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी के यहाँ पर 3 कॉलेज दिखाई दे रहे हैं, तो केवल 3 कॉलेज का यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट सबमिट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेज का यहाँ पर सबमिट किया जाए। मैंने आपको बताया था कि आपकी कुछ कॉलेज की ऑनलाइन फीस सबमिट होगी सेकंड इंस्टॉलमेंट, कुछ कॉलेज के यहाँ पर ऑफलाइन सबमिट होगी। तो यहाँ पर जो भी कॉलेज दिखाई दे रहे हैं केवल उन्हीं कॉलेज के यहाँ पर सबमिट की जाएगी। अगर यहाँ पर कॉलेज आपको नहीं दिखाई दे रहा है अपना, तो एक दूसरे तरीके से भी आप जो कि कर सकते हैं अपना फीस सबमिट। इसके लिए आपको स्टूडेंट लॉगिन वाले प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, यानी कि दोस्तों आप स्टूडेंट लॉगिन वाले सिस्टम से भी कर सकते हैं। वो मैं आपको सेकंड टाइप में बताऊंगा, पहले आप इस टाइप का देख लीजिए। अगर इस टाइप के में आपको कॉलेज नहीं दिख रहे हैं तो फिर आप दूसरे टाइप से भी अपना फीस सबमिट कर सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके। यहाँ पर आप कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका कोर्स है। तो यहाँ पर हम बैचलर ऑफ साइंस जो हमारा कोर्स सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है, जल्दी जल्दी से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिवाय हमें ईयरली या सेमेस्टर, तो आप ईयरली या जो भी सेमेस्टर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी फीस सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट ईयर का बता देता हूँ। आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट नहीं कर पाएंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्यों सबमिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप
यहाँ पर दोस्तों रोल नंबर मांगता है, इसलिए यहाँ पर आप सबमिट जो कि फर्स्ट ईयर की नहीं कर पाएंगे, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वाली लिंक का यूज करना होगा, यानी कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके आप कर पाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का बता देता हूँ क्यों नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर रोल नंबर दिखाई दे रहा है ना आपको, क्योंकि अभी हमको रोल नंबर नहीं मिला है फर्स्ट ईयर वालों को। यहाँ पर केवल हमें क्या मिलता है, स्कॉलर नंबर मिलता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, लेकिन अब फर्स्ट ईयर वालों को। लेकिन जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलर नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर सभी चीज़ें मिल जाती है। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले यहाँ पर फीस सबमिट कर पाएंगे वेरियस फीस कलेक्शन के लिंक से। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले इस लिंक से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर सबमिट कर देनी है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट को यहाँ पर स्कॉलर नंबर डालना है, एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर डाल देना है। अब आपको स्कॉलर नंबर में यहाँ पर क्या डालना है, स्कॉलर नंबर में जब आपने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, तो आपने एक ऑनलाइन ई प्रवेश की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन किया होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको डालना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फिर आप दोस्तों अपने कॉलेज से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवा सकते हैं। तो स्कॉलर नंबर में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, आपका नामांकन नंबर आ गया होगा, रोल नंबर भी आ गया होगा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स फिल कर लेनी है, जो भी हमारी डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सभी चीज़ें, स्टेट, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी चीज़ें दोस्तों आप इसको फिल कर लीजिए। ठीक है, सिंपल तरीका है फिल करने का। मैं यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जाता हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले नहीं भर पाएंगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले भर पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेलेक्ट किया था आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर आप क्या करना है आपको, अब दोस्तों हमें स्क्रॉल डाउन करके अपना पेमेंट डिटेल्स डालना है। पेमेंट डिटेल्स में सबसे पहले डिपार्टमेंट में आपको BA BSc सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर BA BSc BCom या MA MSc MCom नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन दिखाई देगा, तो हायर एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद में अपना फीस में क्या करना है, एडमिशन फी, यहाँ पर और कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, केवल एडमिशन फी सिलेक्ट कर लेना है आपको। और यहाँ पर आपको अपनी कितनी फीस यहाँ पर लिखना है, तो ये आपको अपने कॉलेज से पता चलेगा आपकी कितनी फीस रहने वाली है। आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी शेष फीस है, सेकंड इंस्टॉलमेंट है, वो आपको अपने कॉलेज से ही पता चल पाएगा। अब रिमार्क्स में आपको क्या लिखना है, रिमार्क्स में यहाँ पर हमको थैंक्स लिख देना है और इसके बाद में यहाँ पर इसको चेक मार्क कर देना है और यहाँ से हमको सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ से हम इसको सबमिट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सेकंड ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं और सेकंड ईयर सेलेक्ट क्योंकि फर्स्ट ईयर की फीस यहाँ से सबमिट नहीं की जाएगी, हमें सेकंड ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको अपना पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर रिसिप्ट दिखाई देगी। सबसे पहले हमारी पेमेंट की जो भी रिसिप्ट होती है, जैसा कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे दोस्तों पहले हमें अपना एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एप्लीकेशन नंबर है। इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए, ये भविष्य में फ्यूचर रेफरेंस में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना है। यहाँ पर चैनल आईडी वगैरह आ जाएगी और यहाँ पर दोस्तों अभी पेमेंट नोट डन लिख कर आ रहा है, यानी कि हमने अभी पेमेंट नहीं किया है। टोटल पेमेंट कितना रहने वाला है आपने अभी वहाँ पर लिखा था, मैंने आपको बताया था, जो भी आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट है वहाँ पर लिखना होता है और इसके बाद जो पोर्टल चार्ज होता है 30 रुपये का, वो हमको देना है। तो हमारी टोटल फीस हो जाती है, वो हो जाती है 445 रुपये। तो 445 रुपये हमको सबमिट करनी है। अब सबमिट करने के लिए क्या करना है, हमें स्क्रॉल डाउन, वहीं हमको सारी डिटेल्स आ जाएंगी, इंस्टीट्यूट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स जो भी है हमारी, और फीस डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नीचे आना है और सबसे नीचे आने के बाद में हमको दिखाई देता है प्रोसीड टू पेमेंट। तो इस लिंक पर हमको क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट वाली लिंक पर। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे इंटरफेस आ जाएंगे, बहुत सारे मोड आ जाएंगे, जैसा कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कियोस्क, जिसके माध्यम से आपको अपना पेमेंट करना है, उसके माध्यम से अपना पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ से हम अपना पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट कर देते हैं हम जल्दी से हमारा जो भी पेमेंट है। तो दोस्तों अब हमने अपना फटाफट से पेमेंट कर दिया है पूरा और यहाँ पर हमारी डिटेल्स आ चुकी, रिसीप्ट हमको मिल चुकी है, हमारी पेमेंट डिटेल्स आ चुका है, एप्लीकेशन नंबर, चैनल आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी और हमारा पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर QR कोड आ जाएगा, हमने जो भी पेमेंट किया है वो हमारा 445 रुपये का हमको पेमेंट यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में इंस्टीट्यूट डिटेल्स हमको दिखाई देंगी। इंस्टीट्यूट डिटेल्स के बाद में यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल्स दिखाई दी जाएंगी, वही चीज़ें, और फीस डिटेल्स हमारे यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद में हमको अपने कॉलेज में सबमिट करना है। जिस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जा करके इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको एक सेकंड टाइप बता रहा हूँ, सेकंड तरीका। अब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उससे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की भर पाएंगे, लेकिन जो अभी मैंने बताया उससे केवल सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की फिल कर सकते थे, लेकिन इससे आप फर्स्ट ईयर की भी सबमिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सबसे पहले
यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाली लिंक से क्लिक करना है। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद हमें फीस सबमिट करनी होती है। तो दोस्तों अगर आप वेरियस फीस कलेक्शन वाली लिंक से अगर नहीं सबमिट करना चाहते और अपना रजिस्ट्रेशन करके सबमिट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करके भी सबमिट कर सकते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के। और यहाँ पर आप वेरियस फीस कलेक्शन की भी लिंक से जो कि सबमिट कर सकते हैं, दोनों का सेम प्रोसेस है, आप किसी भी लिंक से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले हम। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, जो भी हमारी यूनिवर्सिटी। अब दोस्तों यहाँ पर जो कॉलेज दिखाई देंगे ना, अब वो आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। देखिए जीबाजी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर अब ज़्यादा कॉलेज दिखाई देंगे। अभी वहाँ पर हमें 5 से 6 कॉलेज दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब हमें ज़्यादा कॉलेज दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो वहाँ पर आपको अगर कॉलेज नहीं दिखाई देते हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर कोई सा ही कॉलेज सिलेक्ट कर लीजिए जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। ओके, इसके बाद आपको एप्लीकेशन आईडी डालनी है। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी में क्या डालना है, आपने अभी अभी जो एडमिशन लिया है ना, फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है 121 से, उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ई प्रवेश की वेबसाइट से जब हम एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर हमको डालना है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर या स्कॉलर नंबर एक ही होता है, वही हमको डालना है, जो कि 121 से स्टार्ट होता है यूजी का, और पीजी का होता है 122 से। ठीक है, और जो भी 2020 के जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको कॉलेज से मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर शो पर क्लिक करना है, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट फिल करनी होंगी, जैसा कि पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर हमें अपना एड्रेस, ये सभी चीज़ें हमें अपनी फिल करनी होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हमें अपनी क्या करनी है, यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स दिखाई दी जाएंगी। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आ जाएगी हमारी जो भी डिटेल्स हैं। यहाँ पर हमें अपना मदर्स नेम डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी छोड़ना चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मदर्स नेम, मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर हमारा जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर हमको अपना एड्रेस फिल करना है पूरा का पूरा। ठीक है, और एड्रेस फिल करने के बाद में यहाँ पर हमें अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी है। अब लॉगिन डिटेल्स में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपनी यूजर आईडी बनानी है। तो आप कुछ भी यूजर आईडी बना सकते हैं, जो भी आपका मन है इस तरह से आप बना लीजिए। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने नाम से कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, जैसा कि किस तरह से पासवर्ड बनाना है आपको। यहाँ मेरा नाम यहाँ पर शुभम है, तो यहाँ पर हमने एस कैपिटल ले लिया, बाकी के सब स्मॉल ले लिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर @ लगाया 1 2 3 4, इस तरह का आप अपना पासवर्ड बना लीजिए। यहाँ पर क्रिएट है पासवर्ड पर करना है, बनाना है, और कन्फर्म पासवर्ड में वही दोनों पासवर्ड सेम यहाँ पर कर देना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हमें कर देना है। तो यहाँ से हमने अपना कन्फर्म पासवर्ड भी फिल कर दिया है। अब कन्फर्म पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पर हमें हिंट क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हिंट क्वेश्चंस में आप कोई भी एक क्वेश्चंस यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर हम बर्थ सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या है आपको जब पासवर्ड फॉरगेट करते हैं ना, वहाँ पर आपको बर्थ सिटी ही चूँकि सिलेक्ट करनी होगी और आप अपना पासवर्ड आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर हमें अपना फ़ोटो डालना है, अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर फ़ोटो सिलेक्ट करना है, फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे पास में एक मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर लिखा गया होगा योर यूजर ID पासवर्ड हैज़ बीन क्रिएट, काइंडली लॉग इन विथ योर क्रेडेंशियल। अब दोस्तों इसका मतलब है कि आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ गया होगा, नहीं तो आपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड बनाए उस यूजर आईडी पासवर्ड से आप अपना लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना है, वहीं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ऑफिशियल पेज पर, और यहाँ पर दूसरी लॉगिन का बटन दिखाई देगा, इस लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट योर यूजर में आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम अपना स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करनी है, अपनी फीस भरनी है। तो हमारा अब रजिस्ट्रेशन हो गया, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, हमारा रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी जो फीस भरी जाएगी ना, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से भरी जाएगी, यूजर आईडी पासवर्ड से। तो इस यूजर आईडी और पासवर्ड को कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि अब जो थर्ड ईयर की फीस, सेकंड ईयर की फीस, जो भी शेष फीस होती है ना, अब वो सभी इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से सबमिट होगी। तो इसको कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए, अगर एक खो गया आपसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों अपना यूजर नेम जो आपने बनाया था अभी अभी वो डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन यहाँ पर कर लेना है।
तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा पूरा एड्रेस, कॉलेज का नाम, जो भी हमारा कॉलेज का नाम है, और हमारा जो कि डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना पेमेंट करना है, फीस का पेमेंट। तो फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर 200 लिंक डैशबोर्ड के नीचे दिखाई देगा फीस पेमेंट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अवेलेबल सर्विसेज का एक लिंक दिखाई देगा, इस अवेलेबल सर्विस वाली लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट फाइल टाइप पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप सिलेक्ट फाइल टाइप पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे जो कि ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें एडमिशंस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम एडमिशन पर क्लिक करेंगे इसके बाद हमें अपनी ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी आप सबमिट करना चाहते हैं वो यहाँ से सबमिट करना होगा। यहाँ पर हमें ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देना है, तो यहाँ से हम कर देते हैं जल्दी से। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमारी कितनी फीस रहने वाली है सेकंड इंस्टॉलमेंट की, वो हमें अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। तो 995 रुपये हमारी फीस है, और यहाँ पर 200 हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट और पेमेंट की डेट, और हमारा पोर्टल चार्ज 40 रुपये का, टोटल 1035 रुपये फीस सबमिट करनी है। और यहाँ पर एक ब्लू कलर में प्रोसीड टू पेमेंट आपको लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे इंटरफेस आ जाएंगे। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कियोस्क, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है वो पेमेंट आपको कर देना है। और जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आप इसकी रिसिप्ट निकाल पाएंगे, आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी। तो इस रिसिप्ट के लिए यहाँ पर दोस्तों अपना एप्लीकेशन नंबर, ID वगैरह सब कुछ दिखाई देगा। तो अब इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। यहाँ पर सबसे नीचे आना है और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस प्रिंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से आपको फीस सबमिट करना बताइए। सेकंड और थर्ड ईयर की आप डायरेक्ट भी सबमिट कर सकते हैं, और लेकिन जो फर्स्ट ईयर की सबमिट होगी वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही सबमिट होगी, या फिर आप अपने कॉलेज से विजिट कर लीजिए कि आपकी फीस किस तरह से सबमिट होनी है, ऑनलाइन होनी है, ऑफलाइन होनी है, किस तरह से करनी है। ओके, तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।